महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उठे लोगों के मन में कई सवाल, 5 पॉइंट्स में जाने हर जवाब। महाराष्ट्र विधानसभा ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय का 10% आरक्षण वाला विधेयक मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण पर स्पेशल सेशन के दौरान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया कि एक बार आरक्षण लागू हो जाने पर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे 10 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने मांग की थी कि इस मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार ने हाल ही में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी मराठा व्यक्ति के पास यह दिखाने के लिए दस्तावेजी सबूत है कि वह कृषक कुनबी समुदाय से है तो उस व्यक्ति के रक्त संबंधियों को भी कुनबी जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। कुनबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में आता है और जारांगे मांग कर रहे थे कि सभी मराठा को कुनबी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। महाराष्ट्र में वैसे देखा जाए तो 62% आरक्षण है, लेकिन अगर इसे में ईवीएस अर्थात सामान्य वर्ग को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलने वाले 10% आरक्षण को हटा दे तो 52% आरक्षण है। मराठों को मिलने वाले 10% आरक्षण के साथ यह बढ़कर 62% हो जाएगा। महाराष्ट्र में एससी अर्थात अनुसूचित जाति को 13%, एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति को 7%, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को 19%, एसबीसी अर्थात विशेष पिछड़ा वर्ग को 2% और विमुक्त तथा भटक्या जाति के 4 प्रवर्ण मिलाकर 11%। इस तरह कुल मिलाकर 52% आरक्षण मिला हुआ है। मराठों को कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उनके लिए किसी भी चुनाव में विशेष रूप से कोई सीट रिजर्व नहीं होगी। चूंकि यह विधेयक महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने मंजूर किया है, इसलिए इसका प्रभाव क्षेत्र सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों तक ही होगा। मराठा समाज के सभी विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के लिए सरकारी शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए 10% कोटा रिजर्व रहेगा। मसलन अगर किसी स्कूल कॉलेज में 100 सीट है या सरकारी नौकरियों के 100 पद भरे जाने हैं तो उसमें से 10 मराठों के लिए रिजर्व रहेंगे। सैद्धांतिक रूप से मराठों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिल गया है, परंतु व्यावहारिक रूप से तब मिलेगा जब विधानसभा और विधान परिषद से मंगलवार को पारित मराठा आरक्षण विधेयक 2024 पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे।